तो स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन सेशन में। तो हम आपको बताने वाले हैं कि सर्वनाम क्या है, इसके कितने विषय हैं और इसके भेद कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं और ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। और आज जो है वो आपके क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है और हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, आप चाहे 10th में हो 12th में हो, अगर आपका इस साल फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सर्वनाम क्या है, अर्थात सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आंसर इसका है जो शब्द संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया जाता हो, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। जैसे कह रहा है कि सीता रोटी पकाती है, सीता रोटी पकाती है। तो ये क्या है, इसमें जो सीता है वो संज्ञा है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और वहाँ लिखेंगे वह रोटी पकाती है। तो वह जो है वो क्या है, संज्ञा है, यानी संज्ञा वह जो है सर्वनाम है और सीता संज्ञा है। सीता को जो रिमूव कर रहा है वो क्या है, वो वह है। तो वह रोटी पकाती है, यही सर्वनाम है। आगे दूसरा देखते हैं, मोहन स्कूल जाता है, यानी मोहन जो है वो स्कूल जा रहा है। तो इसमें जो मोहन है वो संज्ञा का रूप है, मोहन एक संज्ञा है, इसको रिमूव करेंगे कैसे, तो लिखेंगे वह स्कूल जाता है। मोहन की जगह क्या आएगा, वह स्कूल जाता है। और इसमें संज्ञा में सर्वनाम में क्या हो सकता है, मैं, आप, तुम, ठीक है, वह, यह, इत्यादि। ये जो सभी हैं वो सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका क्या कर रहे हैं, इसके प्रकार को जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रकार को, इसके आखिर प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो सर्वनाम जो है उसके मुख्यतः 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, मुख्यतः 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, चलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और है कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और छठा क्या है, तो छठा आपका जो है वो क्या है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने आपको ये 6 सर्वनाम बता दिए हैं। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं कि आगे जैसे पहला है निजवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा पुरुषवाचक और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम हमने आपको बता दिया। अब आते हैं इनके विषय पे कि ये कैसे आते हैं और ये इनसे क्या क्या होता है। तो हम इसको मिटा रहे हैं। पहला जो है वो क्या है, पहला हमारा है निजवाचक सर्वनाम। पहला जो है वो क्या है, हमारा निजवाचक सर्वनाम। कह रहा है कि जो सर्वनाम ये क्या होता है, जो सर्वनाम स्वयं के लिए
प्रयुक्त हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे यह किताब मेरी है, यानी यह किताब मेरी है। आगे देखिए, आगे यह कलम मेरी है, ठीक है। वह पुस्तक तुम्हारी है, इत्यादि 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 इत्यादि। ठीक है, तो ये पहला है। आगे चलते हैं दूसरा। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे आते हैं दूसरे पे। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे क्या हो सकता है कि कौन आया है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि तुम कब जा रहे हो, तो क्या हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकता है, कब होगा, क्यों होगा, ठीक है, उसके बाद किस लिए इत्यादि 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 हो सकता है। तो ये जो हमारा दूसरा जो है क्या है, उदाहरण है, वो हमने आपको समझा दिया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता हो। जैसे क्या हो सकता है कि आप कैसे हैं, तो आंसर आपको देगा कि हम अच्छे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, कौन आया, कौन गया, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आगे हम आपको तीसरा बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है तीसरा। तो तीसरा जो है वो क्या है, तो तीसरा जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेशन। इसमें क्या होगा, आपको रिलेशन बताएगा। ठीक है, कैसा रिलेशन बताएगा, जो आपका किसी से संबंधित हो। लिखिएगा, क्या हो सकता है, होगा कि वैसा सर्वनाम जो संबंध बताता हो, उसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है कि यह किताब उसकी है। ठीक है, तो ये जो उसकी है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये किताब जो है वो उसकी है, यानी डायरेक्शन दे रहा है कि यह जो किताब है वो मेरी नहीं हो, कि वो किसी और की है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि वह गाड़ी आपकी है,
वह गाड़ी जो है वो किसकी है? आपकी है। यह कलम मेरी है। यह कलम मेरी है, यानी कलम का जो संबंध है वो किससे है? वो मुझसे है। यह कलम मेरी है, इसका संबंध मुझसे है। ठीक है, तो हम आपको संबंधवाचक सर्वनाम भी बता दिए। आगे चलते हैं इसके अगले प्रकार पे। तो संबंधवाचक जिससे क्या हो? रिलेशन बताता हो, उसको हम संबंधवाचक कर, जैसे यह किताब उसकी है, यह कलम मेरी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आते हैं चौथा प्रकार पर। ठीक है, आगे जो है इसका वो चौथा प्रकार क्या है? वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या हो सकता है? इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का वैसा भेद जिसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। ठीक है, जैसे क्या है? इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह किताब सोहन की है। ठीक है, और क्या हो सकता है? वह मोबाइल मदन की है। तो इसमें क्या है? ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि वो किसका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या हो सकता है? तो आगे हो सकता है कि यह पुस्तक सीता की है। किसकी है? सीता की है। ठीक है, तो इसके ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, और हमने आपको ये भी बता दिया कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है। तो इसमें निश्चित रूप से बताता है कि यह किसका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको मिटाते हैं। पांचवा जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा? तो इसमें कोई निश्चित नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जिसमें कोई भी निश्चित दिशा या फिर कुछ भी निश्चित ना हो, जिसमें निश्चित वाक्य न हो। अब जैसे क्या हो सकता है? जैसे कोई आया। ठीक है, किसकी किताब है। यह बताता है कि इसमें कोई निश्चित तौर नहीं है, यानी कोई निश्चित तरीका नहीं है। यह किताब किसकी है? कोई नहीं जानता है। कोई आया, ये भी पता नहीं है। कौन आया, ये भी पता नहीं है। तो इसमें जो जनरल यूज होगा वो क्या होगा? कोई, कौन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये निश्चित नहीं होते, ये अनिश्चित होते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब लास्ट आता है कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम छठा और लास्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का वैसा भेद जिसमें किसी के विषय में कहा जाए, कोई सुन रहा हो, ठीक है, और अन्य व्यक्तियों का इसमें एग्जाम्पल्स हो। जैसे पढ़ते हैं ना कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो इसमें उसी का इस्तेमाल होता है। इसके विषय में कहा जाए, ठीक है, बोलने वाले के विषय में, सुनने वाले के विषय में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जिसके विषय में बोला जाए, सुना जाए, क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पुरुष कितने होते हैं? तो पुरुष मुख्यतः कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, कौन सा? प्रथम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये होते हैं। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है मैं, तुम, आप, हम सब, ठीक है, इत्यादि। इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।